प्यारे दोस्तों नमस्ते। मैं सुनाने जा रही हूँ गणेश जी भगवान की एक अनोखी कहानी। तो कहानी को पूरा जरूर सुने। मदन नाम का व्यक्ति गणेश जी भगवान का बहुत बड़ा परम भगत था। वह भगवान गणेश के बुधवार के व्रत रखता था। एक रात जब वो सो रहा था तो भगवान गणेश जी उसके सपने में आए और मदन से कहने लगे कि मदन, तू मेरी पूजा पाठ और मेरे व्रत सच्चे मन से करता है। मैं चाहता हूँ तुम आने वाले बुधवार के दिन एक बालक को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करना। उसे बड़े ही प्यार से भोजन करवाना, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि धन धान्य का वास होगा। मदन ने यह बात अपनी पत्नी ममता से कही। मदन की पत्नी ममता स्वभाव से बहुत ही कंजूस थी। वो कभी भी किसी को दान पुण्य नहीं करती थी। वो मदन को बोलती हैं, अजी तुम भी क्या सपनों के ऊपर विश्वास करने लगते हो? ऐसे तो हमारे घर भंडार भरे होते। ऐसे ही तुम्हारे दान पुण्य का कार्यक्रम चलता रहा। जो थोड़ा बहुत घर में है वो भी खत्म हो जाएगा। मदन बोला, ममता, एक ही तो बुधवार की बात है और एक ही तो बालक को भोजन करवाना है। एक थाली किसी को भोजन दे भी दिया तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? ठीक है, बुधवार तो आने दो, देख लेंगे। मदन को पता था ममता फिर से इस शुभ कार्य के लिए मना करेगी, इसलिए वो उसे दोबारा याद दिलाता है। ममता, कल बुधवार का दिन है, तुम्हें याद है ना? हमें किसी एक बच्चे को भोजन करवाना है। तो तुम कल एक काम करना, किसी भी छोटे बच्चे को अपने घर ले आना। हम उसे प्रेम पूर्वक भोजन करवाएंगे। ममता सोची, किसी एक बच्चे को ही तो खाना खिलवाना है। बच्चा चाहे छोटा हो या बड़ा, मतलब तो खाना खिलाने से ही है ना। यदि मैं बहुत छोटे बच्चे को खाना खिलाऊंगी तो वो खाना बहुत ही कम खाएगा। शाम के समय मैदान में छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं, वहीं जाके देखती हूँ। कल किसी एक बच्चे को भोजन के लिए आमंत्रित कर दूंगी। गणेश जी भगवान सोचे, अच्छा तुम छोटे बच्चे को भोजन खिलाने के लिए इतना सोच रही हो, फिर तो मुझे लीला रचनी ही होगी। आखिर मेरे नाम का भोजन है, भला मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ? मैं ही तो आमंत्रित हूँ। शाम को जहाँ बच्चे खेलते थे, ममता वहाँ जाकर सबसे छोटा बच्चा ढूंढने लगती है। गणेश जी भगवान सोचे, अब मुझे छोटे बच्चे का रूप ले लेना चाहिए। ममता बोली, यहाँ तो बहुत सारे बच्चे हैं, देखती हूँ इनमें से कोई छोटा बच्चा मिल जाए। भगवान गणेश ने देखा कि ममता एक छोटा बच्चा ढूंढ रही है, तो उन्होंने एक छोटे बच्चे का रूप धारण किया और वो सभी बच्चों के बीच खेलने लगे। ममता की नजर उस छोटे बच्चे पर पड़ी। वो रहा छोटा बच्चा। ममता बोली, बेटा तुम सुनो, कल तुम मेरे घर पे खाना खाने आ सकते हो। मैं तुम्हें भोजन के लिए आमंत्रित करती हूँ, यही पास मेरा घर है। ठीक है माँ, मैं कल तुम्हारे घर भोजन करने अवश्य आऊँगा। चलो अच्छा हुआ, ये छोटा बच्चा खाना थोड़ा ही खाएगा। अब मेरा काम आसान हो गया। अगले दिन भगवान गणेश जी जब छोटा बच्चे का रूप धारण करके ममता के घर गए, तो ममता ने उसके सामने 2 पूड़ी, थोड़ा सा हलवा रख दिया और साथ में थोड़ी सी खीर परोस दी। गणेश जी ने तो फटाफट उस भोजन को खा लिया और कहा, माँ भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है, लेकिन मुझे और भोजन खाना है। ऐसा लग रहा है जैसे तो मैं अभी भूखा ही हूँ। मदन बोला, ममता रसोई में जाकर भोजन ले आओ। लगता है इस बच्चे को भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लगा है। छोटे बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। इस बालक को हमारे द्वारा परोसा गया भोजन पसंद आया है। यह हमारे लिए बहुत ही खुशियाँ की बात है। ममता बोली, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, तुम तब तक ये खीर खाओ, मैं और भोजन लेकर आती हूँ। ममता बालक के भोजन परोसती जाती और बालक के रूम में गणेश जी भगवान उस परोसे गए भोजन को जल्दी से खा जाते और बोलते, मैं अभी भी भूखा हूँ।
माँ मुझे और भोजन चाहिए। ममता कुछ समझ भी नहीं पा रही थी। ममता ने जितना भोजन बनाया उतना ही खा गए थे और फिर भी गणेश जी बोलते हैं, माँ मैं अभी भी भूखा हूँ। ममता को गुस्सा आ जाता है और बोलती हैं, अब तुम्हें क्या दूँ? जितना बनाया था उतना तो मैंने तुम्हें दे दिया, तू तो सारा खाना खाता ही जा रहा है। उतने में मदन बोला, ममता मुझे तो ये कोई चमत्कारी बालक दिखाई दे रहा है, फिर भी अतिथि तो भगवान का रूप होते हैं। हमें तो इस बालक की बात मानना ही होगा, जैसा ये कहता है हमें वैसा करना ही होगा। गणेश जी ने बोला, माँ अभी भोजन खत्म नहीं हुआ है। भंडार घर में मूंग और चावल रखे हुए हैं और घर में दही रखा हुआ है, वो सब भी ले आओ। ममता सोची कि इस बालक को कैसे पता कि हमारे घर में ये रखा हुआ है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सचमुच में मुझे तो इस बालक पर बहुत गुस्सा आ रहा है। सब कुछ तो इसके आगे रख दिया है, यह तो सब कुछ खाता ही जा रहा है। गणेश जी बोले, घर में जो दालें रखी है ना वो भी ले आओ। ममता घर की दालें लेकर गणेश जी के सामने रख देती हैं। भगवान गणेश दाल और घर की सारा सामान खा जाते हैं। गणेश जी बोलते हैं, माँ घर में गेहूं की बोरी रखी है, उसे भी ले आओ। ममता सोची, ये बालक है या भूत? मैं तो छोटा बच्चा समझकर इसे भोजन पर ले आई हूँ। ये कम खाएगा, हे राम ये तो खाता ही जा रहा है। मदन बोले, प्रभु मैं जान गया हूँ, आप छोटे से बालक के रूप में ममता को संदेश देना चाह रहे हो, लेकिन ममता सचमुच में घबरा रही है। प्रभु इसे क्षमा कीजिए। ममता रोने लग जाती है। जब उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं रहता तो गणेश जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। सामने गणेश जी भगवान को देखकर मदन अपने दोनों हाथ जोड़ लेता है। ममता भी उस बालक को गणेश जी के रूप में देखकर चौंक जाती हैं। गणेश जी कहते हैं, माँ भोजन खिलाने में कैसी कंजूसी। तुम्हें सिर्फ एक बच्चे को खाना खिलाना था और उसमें भी तुमने सबसे छोटा बच्चा ढूंढने की कोशिश की, इसलिए मैंने एक बालक का रूप धारण किया और तुम्हारे घर पर आकर मैं तुम्हें सबक देना चाह रहा था। कभी भी किसी अतिथि को भोजन के लिए आमंत्रित करो तो अपने सच्चे हृदय से करो, पर एक पूरक दान पुण्य आदि करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। ममता बोली, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अब कभी भी कंजूसी नहीं करूंगी, सदैव इच्छा अनुसार दान करती रहूंगी और अतिथियों को भोजन कराती रहूंगी। इसके बाद गणेश जी भगवान ममता और मदन को आशीर्वाद देकर और गणेश जी ने जो भी खाया उस सामान का चौगुना कर दिया। घर से जाते समय ये भगवान गणेश ने ममता के घर एक लात मार दी, जिससे उस झोपड़ी की जगह एक बढ़िया सा महल बन गया। मदन को अपनी भक्ति का फल मिल गया और ममता को भी एक सीख मिल गई। भगवान गणेश को सबसे पूज्य माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सभी देवों में सबसे पहले पूजे जाते हैं। किसी भी पूजा पाठ में सबसे पहले गणेश जी भगवान का आह्वान किया जाता है, उसके बाद ही किसी अन्य देवी देवताओं की पूजा की जाती है। वहीं दूसरी ओर है भगवान परशुराम, जिनके पास भगवान शंकर द्वारा दिया गया एक अनमोल अस्त्र परशु उनके पराक्रम का प्रतीक है। पुराणों में भगवान गणेश और परशुराम के बीच हुए युद्ध का वर्णन मिलता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक दिन भगवान परशुराम अपने इष्ट प्रभु शंकर के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत गए। वहां भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान थे, साथ ही माता पार्वती को राम कथा सुना रहे थे। कथा में बाधा उत्पन्न न हो इसलिए वो अपने त्रिशूल को भगवान गणेश जी को दे दिए थे। पुत्र गणेश तुम यहाँ द्वार पर खड़े हो जाओ और किसी को भी अंदर आने की अनुमति मत देना। मेरा ये दिव्य त्रिशूल तुम अपने हाथ में रखो। गणेश जी बोले, जो आज्ञा पिताजी।
आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं दूंगा। गणेश जी भगवान घर के प्रवेश द्वार पर पहरा देना खड़े हो गए। उधर परशुराम जी कैलाश पर्वत पहुंचकर सीधे शंकर के दर्शन करने के लिए कैलाश द्वार में प्रवेश करने लगे। द्वार पर नंदी और अन्य शिव गणों से उनकी भेंट हुई। परशुराम बोले, मुझे भगवान शंकर से मिलना है। इस समय ये वो कहाँ हैं? नंदी जी बोले, परशुराम जी, हमें नहीं पता कि प्रभु शिव शंकर कहाँ हैं। परशुराम जी बोले, तुम सब शिव गण हो और तुम्हें यह ज्ञात नहीं है कि भगवान शंकर कहाँ हैं। जब तुम्हें ये नहीं पता तो तुम शिव गण कहलाने के लायक नहीं हो। परशुराम जी गुस्से में कैलाश द्वार को छोड़कर भगवान शंकर को कैलाश पर्वत में ढूंढने निकल पड़े, लेकिन शिव उन्हें कहीं नहीं मिले। बहु ढूंढने के पश्चात उन्हें एक महल दिखाई दिया, जिनके बाहर गणेश जी पहरा देते हुए दिखाई दिए। वहाँ कोई बालक पहरा दे रहा है, शायद भगवान शिव उसी महल के अंदर होंगे। मैं उनसे जाकर भेंट करता हूँ। गणेश जी बोले, रुकिए महात्मन, आप अंदर नहीं जा सकते। तुम कौन हो जो इस तरह मेरा रास्ता रोकने का प्रयास कर रहे हो? गणेश जी बोले, पर आप कौन हैं जो इस तरह बिना पहुँचे अंदर जा रहे हो? तभी वहाँ नंदी और शिव गण आ जाते हैं और परशुराम जी से बोलते हैं, परशुराम जी, ये गजमुख बालक माता पार्वती का पुत्र हैं और प्रिय गणेश जी परशुधारी भगवान शिव के भगत परशुराम जी हैं। परशुराम जी बोले, ये बालक तो देखने में बहुत ही विचित्र हैं, जिसका मुख गज का है और बाकी का शरीर इंसान का है। ये कैसे माता पार्वती का पुत्र हो सकता है? इस बात को सुनकर भगवान गणेश जी भी परशुराम का उपवास करने लगे। आप देखने में तो ब्राह्मण लगते हैं, किंतु आपके हाथों में कमंडल की जगह यह परशु क्यों है? परशुराम बोले, बालक, मेरा उपवास ना कर, तुम मेरे बल को जानता नहीं है। गणेश जी बोले, जब तक सामने वाले के बल का परीक्षण ना हो, अपने आप को सर्वोच्च नहीं कहना चाहिए। परशुराम बोले, बालक, समझकर छोड़ रहा हूँ, मुझे अभी भगवान शंकर के पास जाना है। परशुराम जी भोलेनाथ से मिलने के लिए उनके निवास स्थान पर जाने लगे। इतने में गणेश जी ने शिव जी द्वारा दिए गए त्रिशूल के सामने कर उसे युद्ध के लिए ललकार दिया। परशुराम जी बोले, युद्ध की ललकार देता है तो बच मेरे इस चलाए अस्त्र से, और मेरे चलाए इस अस्त्रों से आज तक कोई नहीं बचा। परशुराम जी अस्त्र चलाते, लेकिन गणेश जी परशुराम के हर अस्त्र के प्रहार से बच जाते। परशुराम ने अपनी हर शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन गणेश जी पर किसी भी अस्त्र का कोई असर नहीं हो रहा था। गणेश जी बोले, और अस्त्र फेंकिए महात्मन आप, मैं आपको नहीं रोकूंगा। परशुराम दुखी होते हुए बोले, अरे इस गणेश पर तो मेरी कोई भी शक्ति नहीं चल रही है, यह बहुत शक्तिशाली लगता है। अब एक ही रास्ता है, मुझे इस पर परशु चलाना होगा। परशुराम ने भगवान शंकर के वरदान में मिले परशु गणेश जी पर वार किया। गणेश जी उसे रोकने में भी सक्षम थे, पर वो भगवान शंकर के वरदान का अनादर न करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उस अस्त्र का भार अपने दांत पर ले लिया और उनका एक दांत खंडित हो गया। गणेश माँ पार्वती को पुकारने लगे, माँ माँ शीघ्र आओ माँ। माता पार्वती आवाज सुनकर बोली, ये तो मेरे गणेश की आवाज है। उतने में वो गणेश जी के पास आ गई और बोली, क्या बात हुई गणेश, ये तुम्हारा एक दांत कैसे टूट गया? किसने इस तरह मेरे पुत्र गणेश पर प्रहार किया है? गणेश जी का एक टूटा दांत देखकर माता पार्वती क्रोधित हो गई। क्रोध की अग्नि से वो दुर्गा अवतार में आ गई। परशुराम बोले, क्षमा कीजिए माता, मेरे द्वारा किए गए प्रहार से ही गणेश जी का एक दांत टूटा है। मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ।
बोले शांत हो जाइए माता, इनमें परशुराम जी की कोई गलती नहीं है। मैंने ही इन्हें पिताजी से मिलने के लिए मना किया था। परशुराम जी भी अपनी भूल को स्वीकार चुके थे। गणेश जी के समझाने पर माता पार्वती शांत हुई और परशुराम जी ने भी अपनी गलती स्वीकार कर ली। और परशुराम जी बोले, गणेश जी आप धन्य हो माते, मैंने गणेश जी जैसा आदर करना किसी और देवता में नहीं देखा। आप निश्चिंत रहिए, गणेश जी का खंडित दांत व्यर्थ नहीं जाएगा। इससे एक महान कथा महाभारत लिखी जाएगी। गणेश जी ने इसी दांत से महर्षि व्यासी के शब्दों को लिखा। तब से ही गणेश जी को सबसे सहनशील कहा जाता है और उनका एक दांत खंडित होने के कारण उनका नाम एक दंत पड़ा। और गणेश जी भगवान को विनम्र देवता की तरह पूजा जाने लगा। गणेश जी भगवान का महापर्व गणेश चतुर्थी, जिसके लिए माना जाता है कि 10 दिन इस महापर्व पर गणपति बाबा 10 दिनों तक धरती पर विराजमान रहते हैं। और यदि सच्चे हृदय से भगवान गणेश जी की पूजा की जाए, ये अपने भक्तों के दुख दूर करके उनकी सभी मनोकामनाएं पल में पूरी कर देते हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी गणेश जी भगवान की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।